अस्सलामुअलैकुम। मानसून की बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर बारिशें जो है ना वो सुबह के टाइम होती हैं फजर के बाद। ख़ास तौर पे जिस टाइम पे कॉलेज स्कूल वगैरह का टाइम होता है ना 7-6, इस टाइम पे बहुत बारिश हो रही होती है। मैं भी जनाब उठी सुबह तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन पिछले दिनों मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बारिश हो रही थी तो मैंने छुट्टी कर ली। तो मैंने कहा यार अब ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, बारिशें तो होती रहेंगी, मैं कितनी छुट्टियाँ करूँगी, क्योंकि आपको पता है अटेंडेंस जो है ना वो रखनी हो पड़ती है। तो फिर बहरहाल उठ के मैंने चाय बनाई, तैयारी की और फजर की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी। अब उठ के मैंने जो है ना वो दुहा के नफ़ल पढ़ लिए, क्योंकि ये टाइम होता है इस टाइम पे, क्योंकि उसके बाद तो फिर ज़ोहर तो कॉलेज में ही हो जाती है तो टाइम नहीं मिलता, तो मैं घर से ही ये पढ़ जाती हूँ दुहा के 2 नफ़ल। उसके बाद मैंने कहा मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा था तो मैंने चाय बना ली। यूजुअली ना मैं चाय नहीं बनाती होती, क्योंकि दिल ही नहीं ऑनेस्टली कर रहा होता सुबह सुबह, पहले ही इतनी गर्मी होती है इसी से उठ के। तो आज ज़रा चाय मैंने बनाई, क्योंकि बारिश हो रही थी, मौसम भी बड़ा अच्छा था। तो मैंने कहा नहीं यार छुट्टी नहीं करते, अच्छा सा नाश्ता करके कॉलेज चलते हैं। कुछ मुझे ये था कि चलो गाड़ी में चली जाऊँगी, और बारिश रुक ही नहीं रही थी। यूजुअली ये होता है कि 7:15 7:30 तक बारिश रुक जाती है, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब ढीठ बन के मैं भी तैयारी शुरू की, क्योंकि ऑनेस्टली छुट्टी करके ना बड़ा ही मुझे रिग्रेट होता है कि यार पता नहीं मेरा क्या मिस हो गया होगा, मुझे छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी, कोई ऐसे मौके पे छुट्टी कर लेती कि मुझे वाकई ज़रूरत होती। तो इस तरह के मुझे अजीबोगरीब गंदे गंदे ख़यालात आते हैं। तो फिर ना मैं इसलिए छुट्टी में कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड ही करूँ, ताकि इस तरह के फ़िज़ूल ख़यालात ना मुझे आएँ। ऑल्दो मैंने पिछले सालों में बहुत छुट्टियाँ की हैं, लेकिन इस साल मैं छुट्टियाँ नहीं करी, क्योंकि अटेंडेंस की रेशो भी बढ़ गई है, तो इसलिए अब ज़रा अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। तो एक स्लाइस ही लिया था मैंने। यूजुअली मैं रोटी बना लेती हूँ, लेकिन आटा गूंदा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं शिफ्ट हो रही हूँ ब्रेड से रोटी की तरफ। अब मेरी कोशिश होती है कि ब्रेड ना हो, मैदा ना हो, बल्कि गंदम की रोटी हो। उससे क्या होता है कि एक तो आपका सारा दिन आप फ्रेश रहते हो 3 बजे तक, क्योंकि अब मैंने जो खाना है ना ये मैंने 3 बजे तक भूखे रहना है मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर उससे ना आपको भूख नहीं लगती और आप फ्रेश रहते हो, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ खड़े ही रहना होता है जाके आधा टाइम। तो इसलिए फिर मैं रोटी प्रेफर करती हूँ। लेकिन अब मैंने एक स्लाइस और साथ में ऑमलेट बना के तो चाय पी ली थी। फिर मैं जनाब तैयार हो जाती हूँ। ये मैंने सनस्क्रीन न्यूट्रोजीना की आजकल यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कुछ लोगों को ये हैवी लगती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी, मेरे लिए तो ये परफेक्टली काम कर रही है। तो अबाया ही पहनना होता है, कपड़े शपड़े तो पहनने नहीं होते। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट अबाया, कि आपको कपड़ों की टेंशन नहीं होती। तो तैयार श्यार हो गई मैं, और अभी बड़ा टाइम था सीरियसली, अभी 10 मिनट पड़े हुए थे। मैं 6:30 बजे उठती हूँ और मैंने ना 7:20 तक तैयार होना होता है, ठीक है, नाश्ता सारा कुछ। तो मैं बड़े आराम आराम से लगी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम था रोज़ाना की तरह। तो लेकिन आज एक मिसहैप हो गया, मैं अभी आगे बताती हूँ। बिस्किट शिस्किट मैंने रख लिया, क्योंकि मैंने कहा एक स्लाइस खाया तो यकीनन मुझे भूख लगेगी, तो उसके लिए फिर जो है ना आपका थोड़ा सहारा हो जाता है। ये जनाब अब मैं थोड़ा सा पाँव और हाथों पे भी जो है ना पहले मॉइस्चराइज़ करती हूँ उनको। ये एक विटामिन ई की क्रीम है, ये लगाती हूँ, और उसके बाद फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो पाँव और हाथों पे सनस्क्रीन लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि एक लम्हे बारिश, एक लम्हे जो है ना धूप, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकता है। और ये देखें कितनी बारिश हो रही थी, निकल गए हम। मैं निकली थी कोई 7:22-25 पे ना, तो मेरे भाई ने भी उठने में थोड़ी सी देर ही कर दी, लेकिन गाड़ी में आपको पता है वैसे ही निकालने निकालने में ही देर लग जाती है। तो लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं पहुंच जाऊंगी, मैंने 7:30 तक वहाँ पहुंचना होता है अपने स्टॉप पे। स्टॉप कह लें कि 2 से 3 मिनट का है ऑन बाइक, और पैदल अगर आप आ रहे हो तो 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मैं जनाब हम बड़े मज़े से वहाँ पहुँचे, और मिसहैप ये हुआ कि वहाँ पे बस थी ही नहीं, बस पहले ही जा चुकी थी। असल में मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर मैं 10 सेकंड भी लेट हो गई हूँ ना अपने बस स्टॉप से, तो मेरी बस मुझे छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ खड़े होकर इंतज़ार नहीं करती, जो उसको रास्ते में मिल गया मिल गया। तो हम यहाँ यकीन करें 7:30 से 7:40 तक खड़े रहे। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बाहर आ जाएगी, क्योंकि भाई उस टाइम नींद में होता है। तो अब मेरा हौसला नहीं होता कि मैं उसे कहूँ कि मुझे कॉलेज तक छोड़े, क्योंकि मेरा कॉलेज का खासा दूर है, चलो आधे घंटे की ड्राइव है। लेकिन जब बस नहीं आई तो फिर भाई ने कहा चलो मैं छोड़ाता हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो यार अच्छा मौका है, फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर हम लोग खुद गए वहाँ तक, और बारिश मुसलसल होए जा रही थी। अक्सर ऐसा होता है आइए आजकल मानसून में कि एक एरिया में हो रही होती है, एक एरिया में नहीं हो रही होती, लेकिन पूरा शहर डूबा हुआ था, इतना पानी था। वहाँ भी मुसलसल बारिश हो रही थी, ये देखें हॉस्पिटल में भी इतनी बारिश हो रही थी ना,
कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही थी। और इस वक्त तक तो कोई भी नहीं आया हुआ था। काले बादल, 8 बजे मैं पहुंची और ख़ाली ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा वाह यार, लगता है आज मरीज़ नहीं है। वो फिर 1-2 घंटे के बाद फिर वही फ़्लो। तो ये जनाब, मैंने 4th फ्लोर पर जाना होता है और मैं प्रेफर करती हूँ, अब प्रेफर करना शुरू कर दिया कि सीढ़ियाँ यूज़ करूँ, क्योंकि बहुत ही हम सोल होते जा रहे हैं। सही बात है, हम लोगों को बिल्कुल आदत नहीं है अपने जिस्म को काम में लाने की। तो ज़रूर सीढ़ियाँ यूज़ किया करें जब जब आपको लिफ्ट का या कोई भी ऐसा मौका मिले शॉर्टकट। तो अब मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं सीढ़ियाँ यूज़ करूँ, इसलिए मैं रोटी भी प्रेफर करती हूँ ताकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी हो कि मैं ना काम कर सकूँ। जो चौथे फ्लोर पर जाना होता है तो अच्छा खासा जो है ना वो लंग की एक्सरसाइज हो जाती है। फिर जनाब जाके थोड़े से पेशेंट देखे और फिर उसके बाद हमने 5-10 मिनट की ब्रेक ली और उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू हो गए। आजकल काफ़ी हेक्टिक मेरी रोटेशन लगी हुई है कि मुझे 11 बजे तक कांस्टेंट खड़े रहना पड़ता है। फिर उसके बाद 3 लेक्चर्स लेने होते हैं। वो उसकी हिम्मत तो नहीं होती ऑनेस्टली, लेकिन इतना थक जाते हैं, लेकिन लेने ही पड़ते हैं वो भी। तो बहरहाल ये सारा कुछ किया, सारी क्लासेस वगैरह ली और अब वापसी का टाइम हो गया। वापसी की बस मेरी चलती है 2:30 बजे। तो 2:30 बजे चलती है और इस टाइम तक बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम अच्छा था। आजकल का मसला सबसे बड़ा मुझे पता क्या लगता है कि बारिश के बाद हबस हो जाती है और आपका दम घुट रहा होता है। लेकिन ये वाली बारिश मिली ऐसी जिसके बाद मौसम वाकई अच्छा हो गया और वाकई में एसी के बगैर गुजारा हो रहा था। तो ये अच्छा हो गया। देखो कैसे शहर सारा डूबा हुआ था पानी में, इतना पानी था, उफ मैं आपको क्या बताऊँ, सारा शहर डूबा हुआ था। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा था, बेरेबल था। वो जो एक अन्नी मची हुई थी ना मौसम के, दम घुट रहा था, वो ख़त्म हो गया था। तो जनाब 3 बजे तक मैं घर पहुंचती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जल्दी होती है कि बस अब मैं फटाफट ज़ोहर पढ़ लूँ, क्योंकि ज़ोहर का टाइम निकल रहा होता है। तो ज़ोहर पढ़नी होती है। ज़ोहर पढ़ के इतने में मामा लोग जो है ना वो खाना रोटी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा था और काम वाली हमारी छुट्टी पे थी। अच्छा, हमारे काम वाली को ना जुम्मे को छुट्टी होती है, तो वो लाजमी जुमेरात की भी छुट्टी करती है और डबल छुट्टियाँ मनाती है। भाई इनकी मौजें हैं। निहारी आज बनी हुई थी, ये फ्रीज़ की हुई निहारी थी। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की थी, मतलब कि कह लो हफ्ते बाद निकाली हमने ये फ्रीज़र से, और एंड लेवल मज़े की अभी भी। इतना मुझे मज़ा आया, मैंने इतना इन्जॉय किया ये पठानी रोटी के साथ। उफ, बहुत ही मज़ा आया इसका। नींबू डाल के सारे लवाजमात पूरे करके ना। और जब मैं कॉलेज से आती हूँ ना, मुझे इतनी सख्त भूख लगी होती है, क्योंकि 7 बजे से 3 बजे तक मैं कांस्टेंट भूख ही रही होती हूँ। तो मुझे फुल भूख लगी होती है कि बस मुझे होता है मुझे मेरे सामने अब गर्मा गर्म रोटी आ जाए। तो आज जनाब बर्तनों की भी बारी मेरी थी। मैंने जल्दी से बर्तन धोए। इतने ज़्यादा बर्तन थे आज, क्योंकि मामा ने फ्रिज साफ़ किया था तो अंदर से काफ़ी बर्तन निकले थे। तो वो सारे साफ़ किए बर्तन वगैरह। और उसके बाद खाना शाना खा के मैं आ गई कमरे में, क्योंकि आज मैंने हॉस्पिटल दोबारा जाना था, क्योंकि मैंने अपने सर के साथ ना 2 घंटे हॉस्पिटल में भी बैठना था, मरीज़ों को देखना था। तो मैंने कहा चलो, मैंने सोचा पहले कि मैं सोए बगैर जाती हूँ। तो अभी मैं बहरहाल थोड़ी सी तस्बीह कर लेती हूँ या कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लेती हूँ इतनी देर, या सूरह जो है वो पढ़नी हो, जो पहली सूरत है वो मंजिल वो पढ़नी हो, मंजिल वगैरह पढ़नी हो, बकरा सूरत मुझे नाम जहन से निकल गया, तो वो पढ़नी हो तो वो पढ़ लेती हूँ इस टाइम पे। फिर असर पढ़ के मैं सोती हूँ, क्योंकि मैं अब सोई ना फिर काफ़ी देर मुझे हो जाती है और फिर असर मेरी लेट हो जाती है। तो मैं असर पढ़ के ही फिर जो है ना वो एक ही बार सोती हूँ। फिर जनाब मैं उठती हूँ कोई ये मगरिब के टाइम पे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने चाय रख दी, क्योंकि मामा का नशा टूट रहा होता है इस वक्त पर। मामा को बस होता है कि चाय बना दो जल्दी से, और एट टाइम्स तो वो खुद ही बना लेती हैं, लेकिन आज वो उन्होंने फ्रिज साफ़ किया था तो वो काफ़ी थकी हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चाय बना देती हूँ। फिर चाय शाय पी के 8 बजे मैंने निकलना भी था, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ते साथ साथ ना चाय भी रख दी, ताकि चाय पी के तो मेरे अंदर भी थोड़ी होश आए, क्योंकि इतना थक जाते हैं कि इनके इतना लंबा दिन होता है कि जिस्म दिमाग सबकी बस हो जाती है, और फिर बस दिल करता है कि जो भी हो बैठे बिठाए हो, और चाय ही एक सहारा होती है। और मौसम भी आज अच्छा था, तो फिर आज हमने जो है ना वो चाय इंजॉय की। इस तरह की मेरी रूटीन होती है, काफ़ी हेक्टिक हो जाती है। सुबह से शुरू हो, बस रेस्ट हो रहा होता है, बीच में ही पढ़ाई हो रही होती है, बीच में ही सब कुछ हो रहा होता है। ये चाय रख के मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी, कपड़े शपड़े इस्त्री किए। तो इस तरह से यूजुअली तो मैं नहीं जाती ना, तो फिर मैं इस टाइम पे थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेती हूँ, फिर थोड़ी सी ब्रेकें श्रेकें लेके बीच में मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर ब्रेकें लेती हूँ। तो बड़ी थोड़ा सा मैं सुकून कर रही होती हूँ इस टाइम पे। लेकिन अब मैंने 2 हफ्तों के लिए जो है वो हॉस्पिटल जाया करना है, तो फिर इस तरह से रूटीन हो गई है कि शाम को मैं चली जाती हूँ।
तो चाय पी के फिर मैं वहाँ चली गई थी। वहाँ की मेरे पास कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल था, भरा हुआ था, पेशेंट का इतना ज़्यादा इनफ्लो था कि बस मुझे मुनासिब नहीं लगा वहाँ कोई भी शूट करना। और मैं इतनी उसके अंदर इन्वॉल्व हुई थी कि मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वीडियो भी बनानी है। तो 8 से 10 मैं वहाँ रही थी हॉस्पिटल के साथ, थोड़े से स्नैक्स ले लिया चाय के साथ। और उसके बाद घर आके फिर मैंने कहा चलो यार अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ा भी नहीं है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो पढ़ाई भी करनी थी। तो पढ़ा तो मैं शुरू तो करती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि आप इतना सारा दिन के थके हुए होते हो कि आपका स्टेमिना इतना कम हो जाता है कि फिर आप बड़ी मुश्किल से पढ़ते हो। तो प्रोडक्टिविटी इस टाइम तक आके बस पूरी हुई होती है, मतलब बस आखिर बस हुई होती है। तो जितना पढ़ा जाता है, मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाती ख़ुद को, जितना मुझसे पढ़ा जाता है ना उतना ही करती हूँ। रात का खाना मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी हुई थी। पिठानी रोटी दोपहर की खाई हुई थी। तो बस मैं आके ना हॉस्पिटल से आके मैंने फिर ये जामुन खा लिए मम्मा के साथ। बहुत मज़े के जामुन थे ये, तो जामुन खा लिए बस। और फिर इसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि पेट ऑलमोस्ट भरा भरा था। वहाँ भी मैंने बैठ के ही काम किया था, इतना चली तो मैं थी नहीं, तो भूख इतनी मुझे नहीं लगी हुई थी कि मैं रोटी प्रॉपर खाती। 1-2 बाइट मैंने सवैयों के भी लिए थे, क्योंकि मम्मा ने वो सवैयाँ बनाई हुई थी बड़े मज़े की, तो वो भी मैंने लिए थे। बाकी एज़ सच मैंने उसके अलावा फिर मैंने और कुछ नहीं खाया। तो रात के जनाब 1 बजने वाला था, मैंने जल्दी से ऑयलिंग कर ली, क्योंकि अगले दिन जुम्मा था, बाल धोने थे। तो मैंने कहा यार ओवरनाइट ऑयल लगा होना चाहिए। और साथ ही साथ अभी ना पढ़ाई के बाद ना मेरे पांडे भी रहते थे, जो कि मैंने रात के धोने थे, क्योंकि सारा दिन के फिर जो बर्तन होते हैं वो एक बंदे ने धोने होते हैं। वो पांडे शांडे धो के मैं नहा के आई, और फिर मैंने अपनी स्किन केयर की। आजकल बस मैं ये सूडो क्रीम लगा रही हूँ, और साथ में एज़िलिक एसिड लगा रही हूँ, ठीक है। स्किन ओरेन जो क्रीम है ये लगा रही हूँ। अभी तक मैंने भी 1 हफ़्ता भी पूरी यूज़ नहीं की, इसलिए मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकती। पूरा अच्छे तरीके से यूज़ करूँगी ना तो फिर बताऊँगी कि ये मुझे काम आ रही है कि नहीं। तो स्किन केयर के लिए मेरे पास बस इतना सा ही टाइम होता है कि मैं 5-10 मिनट दे दूँ। फिर मैंने ईशा पढ़ी, और उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि मैं ईशा बिल्कुल सोने से पहले पढ़ती हूँ। मुझे वो बेस्ट टाइम लगता है, जब मैं दुनिया के सारे कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ, फिर मैं अपने रब के सामने झुकती हूँ। तो वो उस टाइम पे मुझे कोई जल्दी नहीं होती, फिर मैं आराम से नमाज़ पढ़ती हूँ। सूरह मुल्क पढ़नी है कब्र के अज़ाब से बचाने के लिए। और चूँकि जुमेरात था, अगले दिन जुम्मा था, तो मैंने सूरह दुखान लाजमी, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि सूरह दुखान लाजमी पढ़ा करें, जन्नत में एक प्लॉट हमारा कन्फर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं सूरह दुखान भी पढ़ती हूँ, मंजिल पढ़ लेती हूँ। एट टाइम्स रह भी जाती है, सिर्फ सूरह मुल्क पढ़ती हूँ जल्दी से, क्योंकि इतना थकी हुई होती हूँ बस के फिर बस हो जाती है मेरी। तो इस टाइम पे बस फिर जल्दी से स्किन केयर करके, क्योंकि 2 बज रहे होते हैं और मुझे ये होता है कि अब मैंने सोना है, मेरी नींद पूरी हो जाए। 6:30 बजे फिर अगर अगेन अगले दिन उठना होता है, तो इस वजह से मुझे होता है कि मेरा ये सारा काम हो जाए। मामा लोग जो है वो आराम से चिल मार रहे थे, बाहर मूवी भी देख रहे थे बैठ के। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं मूवी भी देखूँ। तो मैंने बस 2 बजे तक सारा काम पैकअप करके ना, नमाज शमाज, स्किन केयर वगैरह, किचन वगैरह, वो सारा कुछ करके ना मैं तो जनाब लेट गई। कोई 5-10 मिनट मैंने मोबाइल देखा, उसके बाद बस मैं अपने ख्वाबो ख्यालों में और बस फिर 6:30 बजे अगेन। तो ये आजकल रूटीन चल रही है, काफ़ी बिजी और हेक्टिक चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इसकी इस्तात दी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।